तो नाज़रीन, लगातार हम आपको बता रहे हैं कि सुरों की मलिका भारत रत्न लता मंगेशकर के सानहे इर्तिहाल को तमाम लोग जो हैं वो अपनी अकीदत का इजहार कर रहे हैं। हम आपको बताएं कि उनके जिस्म खाकी को उनका जो घर है पिद्दार रोड पर वाक़ उनका जो घर है प्रभु कुंज, वहाँ पर लाया गया है। तमाम अहम शख्सियात जो हैं वो वहाँ पर उन्हें उनके आखिरी दीदार के लिए लगातार पहुँच रही हैं। जावेद अख्तर साहब वहाँ पर पहुँचे हैं, अनुपम खेर जी पहुँचे, मधुर भंडारकर पहुँचे, साथ ही साथ राज ठाकरे को भी हमने देखा। और जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि तमाम लोग जो हैं वो अपने अफसोस का इजहार कर रहे हैं। और सबसे अहम बात यह है कि आज पूरा मुल्क, हर हिंदुस्तानी अपनी लता दीदी को याद कर रहा है। सुरों की मलका भारत रत्न लता मंगेशकर के सानहे इर्तिहाल को मध्य प्रदेश के अदबी, समाजी, सियासी शख्सियात ने हिंदुस्तानी मौसीकी के नाकाबिले तलाफी नुकसान से ताबीर किया। आपको बताएं कि लता मंगेशकर का ताल्लुक़ मध्य प्रदेश के इंदौर से था। उन्होंने हिंदुस्तानी क्लासिकल मौसीकी के मुमताज़ उस्ताद अमान अली ख़ान से तरबियत हासिल की। लता मंगेशकर ने तकरीबन 60 साल तक गुलकारी के मैदान में जो बेशबहा खिदमात अंजाम दी हैं वो हर हिंदुस्तानी के लिए फ़ख्र है। सबसे ज़्यादा नग़मे गुनगुनाने के लिए गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उनका नाम दर्ज किया गया। कायम हुई है, आने और जाने का सिलसिला जारी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे दुनिया से चले जाते हैं जिनका खिला कभी पूरा नहीं किया जा सकता। मलके तरन्नुम लता मंगेशकर जी का इंतकाल यूँ तो पूरी दुनिया के लिए, हिंदुस्तान के लिए, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए ख़ास है, क्योंकि मध्य प्रदेश के इंदौर से उनका गहरा ताल्लुक़ और मध्य प्रदेश का हर शख्स उनको अपने सीने में, उनकी आंखों में बसा कर रखता था। आज उनके इंतकाल से कितना बड़ा नुकसान हुआ है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मुमताज़ शाहिद मंदर भोपाली साहब मौजूद हैं। मंदर साहब, हिमा मंगेशकर से लता मंगेशकर का सफ़र, फिर 13 साल की उम्र से हम देखते हैं एक संघर्ष शुरू हुआ जब उनके वालिद का इंतकाल हुआ और इतनी बुलंदियों पर पहुंची। लेकिन वो कहते हैं कि पेड़ जितना शजरदार जो फलदार होता है उतना ही झुक कर रहता है, और हम देखते हैं कि इतनी सारी अजमतें मिलने के बावजूद भी जो है उनमें कभी गुरूर, कभी तकब्बुर, ऐसी कोई चीज़ निकले नहीं आई। तो हमें क्या सीख मिलती है? देखिए, लता मंगेशकर कोई मामूली शख्सियत तो थी ही नहीं। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि वो एक संगीत की देवी थी। ईश्वर ने जो आवाज़ उनको बख्श दी थी, या जो आवाज़ उनके गले में सुर बनकर हमारे दिलों की धड़कन बनती थी, वो आवाज़ बहुत ही महसूस करने वाली आवाज़ थी। अगर हम उसको सुनते थे तो फिर सुनते ही चले जाते थे। पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ हमारे बाप, हमारे दादा, हमारे और बुज़ुर्गों ने लता मंगेशकर की आवाज़ से लुत्फ़ अंदोज़ हुए, मगर मैं समझता हूँ कि ये आवाज़ सदियों में जन्म लेती है। और ये आवाज़ ऐसी आवाज़ जिसे पूरी दुनिया अपनी आवाज़ कह रही हो, चाहे आप इंग्लैंड चले जाएं, चाहे आप ऑस्ट्रिया चले जाएं, चाहे आप सऊदी अरब जाएं या अफ्रीक़ा या ईरान चले जाएं, जिनको उर्दू या हिंदी ज़बान समझ में भी नहीं आती थी, वो संगीत की ज़बान समझते थे। कई बार मुझे मुल्क के बैरूनी मुल्कों में जब मैं गया तो मुझे ये पहला, जब मैं एयरपोर्ट से बाहर आया तो गाड़ी में लता जी के ही कैसेट और आवाज़ सुनने को मिली। और पूरे दौरान सफ़र, यानी इसमें 20 दिन रहा या 25 दिन रहा, तो लता मंगेशकर की आवाज़ से हमेशा आशना रहा। कोई ना कोई उनका गीत, कोई ना कोई उनकी गज़ल, कोई ना कोई उनकी मनक़बत, भजन लोग लगा देते थे और सुनते थे। यानी उनके चाहने वाले पूरी दुनिया थे। वो हिंदुस्तान के लिए तो, हमारे लिए तो ये फ़ख्र की बात है कि वो इंदौर की थीं और मध्य प्रदेश की थीं, मगर हमारे लिए ये भी फ़ख्र की बात है कि वो पूरी इंसानियत का चेहरा थीं। पूरी दुनिया के इंसान उनसे प्यार करते थे, उनकी आवाज़ को अपनी आवाज़ समझते थे। यानी लता जी जैसे लोग सदियों में एक बार जन्म लेते हैं, और लता जी जैसे लोग सदियों में जन्म लेते हैं। और आपने एक दुआ भी लिखी थी, वो हम अपने नाज़रीन के लिए सुनना चाहेंगे कि वो दुआ जो आज से तकरीबन 20 साल कब तक आपने जो है लिखी थी, वो दुआ आज उसकी मानवियत और बढ़ गई है।
देखिए, एक नज़्म मैंने लिखी थी और ये मेरी नज़्म है, दुआ बन के रहो। लता जी के लिए लिखी थी, आज से मैंने 15 साल 16 साल पहले, और ये इसी तरह का फ्रेम करवा कर मैंने उनकी खिदमत में पेश करी थी। और फिर उसके बाद जो उन्होंने मुझे दुआओं से नवाजा था वो एक अलग कहानी है और वो एक अलग चीज़ है। मगर ये है कि मुझे नहीं मालूम था कि जब मैं ये नज़्म लिख रहा था तो पहली बार मुझे एहसास हुआ कि जो मैं शब्द इस्तेमाल करना चाह रहा था, जो मैं लफ्ज़ों का इस्तेमाल करना चाह रहा था, वो लफ्ज़ ऐसा लग रहा था कि हाथ जोड़ के खड़े हो जाते थे कि हमारा इस्तेमाल मत करो। हम इस कलाकार, इतनी बड़ी कलाकार के लिए नहीं बनाए गए। लफ्ज़ बोने छोटे नज़र आ रहे थे। और मैंने फिर इस दुआ यानी 4-5 शेर में ही वो नज़्म को मुकम्मल किया, क्योंकि मुझे ख़ुद भी महसूस हो रहा था कि मैं इससे आगे क्या तारीफ़ करूँगा। समंदर की डीप का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है और लफ्ज़ों से तो बिल्कुल ही नहीं लगाया जा सकता। तो मैंने ये जब नज़्म कही थी, और अभी मैंने कुछ दिन पहले ही, अभी 10-12 दिन पहले अपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर इसे तरन्नुम से पढ़ के उनके को खराज तहसीन पेश किया था, और आज खराज अक़ीदत पेश कर रहा हूँ इसी नज़्म के हवाले से। मुलाज़ा फरमाइएगा। इस नज़्म का उन्वान है दुआ बन के रहो। तुम वो आवाज़ जो सदियों में जन्म लेती है, जिसकी ताज़ीम को संगीत का सर झुकता है, जिसके सुर बुझते चरागों को जला देते हैं, जिसके नगमों से अंधेरा भी चमक उठता है। तुम वो आवाज़ का जादू है कशिश से जिसकी आसमानों से फरिश्ते भी उतर आते हैं। मेहरबान इतनी है संगीत की देवी तुम पर, तुम जिन्हें छू लो वो संगीत से भर जाते हैं। सारी दुनिया के लिए प्यार की आवाज़ हो तुम, काबिले नाज हो तुम, काबिले एजाज हो तुम, रंगो खुशबू की मोहब्बत की लता बन के रहो। ये दुआ है कि हर एक लब पे दुआ बन के रहो, तुम वो आवाज़। उस्ताद महमूद रामपुरी कहते हैं कि मौत उसकी है करे जिसका ज़माना अफसोस। यूँ तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी दुनिया से चले जाते हैं जिनका खिला नामुमकिन होता है। लता मंगेशकर जी का निधन एक ऐसा ही खिला है जो कभी पूर्ण नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्होंने जो विरासत छोड़ी है उनकी याद ता क़यामत दिलाती रहेगी। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल।
और नाज़रीन, इस सब के बीच में आपको एक और इत्तला दे दें कि शिवाजी पार्क में लता मंगेशकर की जो आखिरी रस्मात हैं उसकी तैयारियां भी वहां पर जारी हैं और इन तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए खुद आदित्य ठाकरे जो है वो वहां पर मौजूद है। साथ ही साथ हम आपको ये बता रहे हैं कि पूरे सरकारी एजाज़ के साथ लता मंगेशकर का जो आखिरी रस्मात हैं उनकी वो अदा की जाएगी और इससे पहले उनका जो घर है, जो प्रभा कुंज है, वहाँ पर उनके आखिरी दीदार के लिए, उनको खराज अक़ीदत पेश करने के लिए तमाम तर जो फिल्मी शख्सियात हैं, सियासी शख्सियात हैं या फिर खेलों की दुनिया की जो तमाम तर अहम नाम है वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं और जो भी जहाँ मौजूद है वहाँ से ही वो अपना खराज अक़ीदत अपनी लता दीदी के लिए पेश कर रहा है। इस सब के बीच में हम आपको ये भी बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी लता मंगेशकर को, लता दीदी को अपना खराज पेश किया है और उन्होंने लिखा है कि आज हम सभी के लिए बहुत दुख की, बेहद अफसोस की ये खबर है कि हमारी लता दीदी हमको छोड़कर चली गई हैं। उन्होंने ये भी लिखा कि कल ही माँ सरस्वती का दिन था, हम माँ शारदा की आराधना कर रहे थे और अपने जो जज्बात का इजहार है वो वज़ीर-ए-आज़म ने किया है। इस मौके पर कई अहम शख्सियात ने अपने लता दीदी मतन आर्टिस्ट, भारत रत्न, तो वो इतनी बड़ी रत्न थी हमारे देश की, हमारे देशेर जन्य। तो আমার আর কিছু বলার নেই, শব্দ নেই আমার কাছে, আর কথা আমি কি বলবো। দিদি আমাদের মধ্যে নেই, এটা আমার আজকে খুবই দুঃখ। আমার কি সারা দেশের দুঃখ প্রকাশ করেছে আর ভগবান উনকি আত্মা को শান্তি দে। কেন্দ্রীয় সরকারের দিক থেকে 2 দিনের শোক জ্ঞাপন করা হয়েছে, এটা খুব ভালো, এটা ওনার সম্মান করা আর এটা কিছুই না, আরও বড় বড় সম্মান হবে। তো এটা ওনার প্রাপ্ত, যেটা গভর্নমেন্ট সরকার দিয়েছে, তো এটা খুব ভালো লাগছে। একটা আর্টিস্ট হয়ে এত বড় সম্মান পেয়ে भारत सरकारों ওনাকে সম্মান দিচ্ছে, সারি দুনিয়া সম্মান দিয়েছে ওনাকে, সারি দুনিয়া সম্মান যাকে করেছে। তো এটা কিছু আমার সঙ্গে যখনই বম্বে মাঝে মাঝে ওনার প্রোগ্রামেও আমি গিয়েছিলাম, তো আমার সঙ্গে সবসময় গান বাজনা নিয়ে কথা বলতেন, गान बाजना नहीं चर्चा कि आपको क्या सुंदर गला दिया है, कितनी गोवा वाला केस में बोल रहे हैं, बॉम्बे में भी ऐसे ही बोलते थे। और मेरे नाना के साथ मेरे हमारे जे दादू उस्ताद निसार हुसैन खां साहब, उनार बाबा उन्हीं बोलते हैं আমাকে कि पिताजी बोलते निसार हुसैन खां साहब के ताने छूट तान बोल तान वो बहुत फॉलो करते थे, उसको खूब मानतें, हमारे दादू के खूब सम्मान দিতেন। तो এটাই আজকে বলবো कि আবার ওনাকে भगवान शांति दी, उनको जन्नत में ले जाए, यही हमारी प्रार्थना भगवान अल्लाह ताला के पास करते हैं। धन्यवाद। तो नाज़रीन, हर शख्स अपने अपने तरीके से लता दीदी को याद करता हुआ और हर आंख जो है वो आज नम है। जिस तरह से लगातार हम आपको बता रहे हैं कि 36 से ज़्यादा ज़बानों में लता दीदी ने अपनी जो आवाज़ है उसका खूबसूरत जादू बिखेरा था। उन्होंने जो गाने गाए हैं उनको वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया, कई तरह के उनको एज़ाज़ से भी नवाजा गया। लेकिन जिस तरह से अभी हम कुछ देर पहले सुन रहे थे, एक साहब थे, उनका साफ तौर पर ये कहना था कि लता दीदी के गाने इतने ज़्यादा कानों को गोया जैसे अमृत बख्शते हैं कि अगर किसी को नींद नहीं आती तो भले ही वो कितनी दवाएं खा ले, नींद की कितना भी कुछ कर ले, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर उनसे कहते थे कि अगर नींद नहीं आ रही है तो फिर लता दी के गाने सुन लो। और वो गाने सुनकर इतनी अच्छी वो आवाज़, इतनी मधुर वो आवाज़ है कि वो गाने सुनकर नींद भी आ जाती है। तो इस तरह के लगातार जज्बात का इजहार हमारे सामने यहाँ पर तमाम तर किया जा रहा है और लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं।